प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं और आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज के वीडियो में हम एक पुरुष जातक की कुंडली में मार्गदर्शन करेंगे जिसने की एक भारतीय सेना में एक निम्न से उच्च पद प्राप्त किया और उसको सम्मान की प्राप्ति हुई। जातक की कुंडली में हंस महापुरुष योग है और 10वें स्थान में मंगल है और लग्नेश उसको देख रहा है। दर्शकों, आपकी कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, अगर मंगल 10वें भाव में शुभ स्थिति में है, शुभ स्थिति का मतलब है राहु अधिष्ट राशि का स्वामी नहीं होना चाहिए, नीच राशि में नहीं होना चाहिए, और उसको लग्नेश देख रहा है, लग्नेश देख रहा है। ये आपकी कुंडली पर निर्भर करता है कि लग्नेश कौन है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है जिसके लग्नेश की और भी कई दृष्टियां होती हैं, 3 दृष्टियां होती हैं, तो कहीं से भी किसी भी दृष्टि से लगन को अगर मंगल को लग्नेश देखेगा तो 10वें भाव में शुभ मंगल लग्नेश की दृष्टि उच्च पद की प्राप्ति होगी। दूसरा योग है इसी कुंडली में कन्या राशि में मंगल पर गुरु की दृष्टि, राजपुरुष, तेजस्वी, राजदूत, सभी कार्यों में चतुर और राजनेता जैसा बनता है। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं और तकरीबन आप लोग भी जानते हैं कि मंगल 10वें भाव में दिग्बली हो जाता है और मंगल ग्रहों की पंचायत में सेनापति है। हम सारे ज्योतिषाचार्य या ज्योतिष के विद्वान जो भी ज्योतिष को थोड़ा बहुत जानते हैं, उनका सबका यही रहता है कि 10वें भाव में अगर मंगल हो या मंगल देख रहा हो तो ऐसा जातक पुलिस सेवा और भारतीय सेना में उच्च पद प्राप्ति की कामना कर सकता है। दर्शकों, इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण मैं बात आपको बता दूं कि कोई भी कुंडली में, इससे पहले मैंने कभी नहीं बताया, आज मैं बताता हूं कि योग होते हैं और योगों में उचित महादशा जो ग्रहों की दशा होती है उनका योग होता है। अगर शुभ योग हो, ऊपर उठने वाला योग हो, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर यहां मंगल बताया और लग्नेश उसको देख रहा है, अगर शुभ दशा शुरू में मिल जाती है, 20-25 साल की आयु में मिल जाती है, तो ऐसा जातक पुलिस हो या भारतीय सेना हो उसमें सीधा एक अधिकारी के रूप में चुनित होता है। और उसकी दशाएं बाद में होती है तो मान लो पुलिस में होकर सिपाही में जाएगा, इंस्पेक्टर बनेगा और बाद में डीएसपी एसपी बनेगा। मतलब दशाओं का योगदान है। दशा शुभ होती है तभी योग फलित होता है। योग होना बहुत जरूरी है, उसके साथ दशा भी आ जाती है तभी योग फलित होता है। इसी को लेकर के हम एक विचार करेंगे। एक पुरुष जातक की कुंडली में जातक का जन्म 22 अगस्त 1963 शुक्ल पक्ष 4 नक्षत्र हस्त चरण 1 गुरुवार को हुआ। जन्म के समय धनु राशि 19 लेकर के राजधान थी, धनु लगन हुआ, केतु 24 डिग्री लेकर विराजमान है, द्वितीय भाव में शनि मकर राशि में 25 डिग्री लेकर विराजमान है और चतुर्थ भाव में गुरु मीन राशि में 25 डिग्री लेकर के विराजमान है। लगन के 19, गुरु के 25, गुरु बलवान है, शनि भी बलवान है। सप्तम भाव में राहु 24 डिग्री लेकर विराजमान है, राहु भी बलवान है, केतु भी बलवान है। नवम भाव में सूर्य 5 डिग्री 16 मिनट लेकर के विराजमान है, अपनी राशि में है, और शुक्र 3 डिग्री लेकर विराजमान है, अस्त है, शुक्र अस्त है। 10वें भाव में बुध अपनी उच्च राशि में 2 डिग्री 29 मिनट लेकर के विराजमान है, वहीं पर चंद्रमा 11 डिग्री 50 मिनट लेकर के विराजमान है और मंगल 22 डिग्री 58 मिनट लेकर के विराजमान है। मंगल धनु लगन में पंचम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी बनता है। मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि पंचम भाव में है। जब पंचमेश 10वें भाव में होता है तो एक राजयोग बन जाता है त्रिकोण का स्वामी केंद्र में। आगे विचार करेंगे, हम थोड़ा सा विचार करेंगे। जन्म लगन धनु, ऐसा जातक दार्शनिक विचार का होता है, आस्तिक होता है, सहज ही वह लोगों पर विश्वास कर लेता है और लोग उसकी सादगी का अनुचित लाभ उठाते हैं। बनावट से ऐसा जातक कोसों दूर भागता है। चतुर्थ भाव में हंस महापुरुष योग बन रहा है, लग्नेश भी है गुरु और अपनी राशि में हंस महापुरुष योग बनता है। हमारे पराशर जी के मुताबिक हंस महापुरुष योग जब अच्छा फलीभूत होता है जब उसका किसी तरीके से त्रिकोण और चंद्रमा के साथ भी संबंध हो। हंस महापुरुष योग के सामने मंगल है, मंगल त्रिकोण का स्वामी है। हंस पुरुष महायोग गुरु के सामने चंद्रमा है। लेकिन
गुरु के 25 अंश है, चंद्रमा के 11 अंश 50 है, यानी 12 समझो 13 डिग्री का, यानी 12-13 डिग्री का, 13-14 डिग्री का, समझो 14 डिग्री का अंतर है। हल्का है लेकिन है। चंद्रमा से शुभ स्थान में है और गुरु भी शुभ स्थान, मंगल भी शुभ स्थान में त्रिकोणेश है। मंगल की दृष्टि गुरु पर है और गुरु की दृष्टि पर है। अपने आप में पराशर जी के मुताबिक हंस महापुरुष योग पूर्ण रूप से फलीभूत हो रहा है और अच्छा फल दे रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा विचरण किया है कि हंस महापुरुष योग अगर किसी त्रिकोण के साथ दृष्टि या युति का संबंध करे तो उसका प्रभाव होता है, और चंद्रमा की भी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, चंद्रमा भी अच्छी है। यहीं पर मैं एक बात बता दूं, गज केसरी योग, चंद्रमा से सप्तम केंद्र में गुरु है, चंद्रमा से केंद्र में जब गुरु होता तो गज केसरी योग होता है, लेकिन पराशर जी ने उसमें यह भी कहा है और उसको शुभ ग्रह देखे। अब चंद्रमा शुभ ग्रह है, अपने आप में लगन है, चंद्रमा अपने आप में शुभ ग्रह, लेकिन अंशों का फर्क है, थोड़ा सा कहा जा सकता है। तो ये मैंने आपको यही बता दिया, थोड़ा सा है, हल्का ही से, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब बात करते हैं, गुरु यहां से पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, उच्च दृष्टि देख रहा है, दीर्घायु होगी। सप्तम दृष्टि से दसम भाव को और मंगल को देख रहा है, व्यवसाय में सम्मान की प्राप्ति का योग बनेगा। और नवम दृष्टि से द्वादश भाव को वृश्चिक राशि में देख रहा है, ऐसा जातक खर्च को बड़े ढंग से संचालन करता है। अभी तक हमने जितने भी वीडियो बताए उसमें बताया खर्च अधिक होगा, लेकिन गुरु यहां पर सोच समझ करके अच्छे ढंग से संचालक करने वाला बनता है। अब ये बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य नवम भाव का स्वामी है, नवम भाव भाग्य भाव है, नवम भाव धर्म का भाव है। सूर्य ग्रहों का राजा है, भाग्य भाव में भाग्य की उन्नति करेगा, धर्म का पालन करेगा और प्रभावशाली होगा, यशस्वी होगा। सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव को शत्रु राशि में देख रहा है, भाई बहन के साथ इतना लगाव नहीं होगा, पुरुषार्थी होगा जातक और अपने बलबूते पर आगे बढ़ेगा। ये सूर्य क्योंकि बलवान है, डिग्रियां 5 है, ठीक है लगन से, लेकिन उसके हिसाब से देगा, लेकिन सूर्य राजा है और नवम भाव में है। ग्रहों का प्रभाव बताने के बाद फिर एक खास बात बताएंगे। बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा दसम भाव में है, कुछ कठिनाई के साथ जीवन प्रभावशाली होगा, मातृभूमि मकान का सुख अच्छा होगा। चंद्रमा भी एक लगन है और लग्नेश बुध साथ में है। चंद्रमा एक लगन है, लग्नेश बुध साथ में है और इस लगन पर गुरु की दृष्टि है, अच्छा योग बन रहा है और गुरु मंगल वहां पर एक अच्छा बना रहे हैं। अंश बेशक थोड़े हैं, 14 अंश का अंतर है, लेकिन कुछ तो है। मंगल पंचम भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी है। मंगल की मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में, पंचम भाव खजाना है, जनता का खजाना है, बुद्धि का, संतान का भाव है। मंगल दसम भाव में जब पंचमेश 10वें हो जाता है तो राजयोग बन जाता है। त्रिकोण का स्वामी दसम भाव में, माता लक्ष्मी और विष्णु जी का मिलन हो गया, धन की कोई कमी नहीं। मंगल चतुर्दृष्टि से लगन को देख रहा है, द्वादश है, थोड़ा बहुत देगा प्रभाव, लेकिन मेष राशि का ज्यादा देगा, लगन को ऊंचा उठाएगा। सप्तम दृष्टि से यहां पर देख रहा है। मंगल यहां पर गुरु को मीन राशि में देख रहा है, उसका भी वही प्रभाव है, राज से संबंधित जातक को उठेगा। इधर मंगल जब मीन राशि में गुरु हो और उसको देख रहा है, उसका भी वही प्रभाव है, ऐसा जातक राज सम्मान का कारक होगा। अष्टम दृष्टि से अपने भाव देख रहा है, जातक को संतान और बुद्धि का श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं पिता की। पिता सप्तम भाव, बुध सप्तम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी, दसम भाव स्वामी बुध उच्च राशि में है, कमजोर है, पीड़ित नहीं है, कोई बात नहीं, जैसा है देगा, पिता का सहयोग देगा, राज के सम्मान देगा, स्त्री पक्ष में सुख देगा, हर प्रकार के लाभ है। ऐसा जातक ज्योतिषी का प्रेमी माना जाता है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र 10 को छठे भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। धनु लगन के लिए शुक्र पापी माना गया है, कोई छठे से छठा, लेकिन शुक्र दाम्पत्य सुख का कारक है, दाम्पत्य सुख का कारक है, भोग विलास का कारक है। जब शुक्र अशुभ होता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आती है। शुक्र अस्त है, यहां पर थोड़ा सा योगदान यह मिल रहा है कि सप्तमेश ठीक है, क्योंकि दाम्पत्य सुख देने वाले शुक्र और सप्तमेश दोनों का
सप्तमेश थोड़ा ठीक है, तो इसलिए जातक को दाम्पत्य सुख मिल रहा है, पर सुख प्रभावी है। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि धनु लगन में द्वितीय भाव और तृतीय भाव का स्वामी बनता है। शनि धनु लगन में द्वितीय भाव तृतीय भाव का स्वामी है, अच्छे भाव है। शनि अपनी राशि मकर राशि में है। दर्शकों, यहां पर धन और कुटुंब का पूरा सुख मिलेगा, धन और कुटुंब का पूरा सुख मिलेगा, परंतु भाई बहन के सुख में कमी मिलेगी। तीसरी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, कोई नेगेटिव नहीं, क्योंकि गुरु बैठा हुआ है। सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है। अष्टम भाव के लिए कारक ग्रह है, आयु अच्छी होगी, जातक की आयु अच्छी होगी। और दसम दृष्टि से एकादश भाव को उच्च दृष्टि से देख रहा है, आमदनी अच्छी होगी। दर्शकों, यहां पर देखिए, शनि धन भाव में है, द्वितीय भाव धन का भाव है, धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, अपने भाव में बैठा है। शनि अपने भाव में बैठा है, धन की कोई कमी नहीं। और शनि दसम दृष्टि से एकादश भाव को दृष्टि से देख रहा है, धन को ऐसे खींच रहा है और भंडार भर रहा है, तो ऐसे जातक को धन की कोई कमी नहीं। अब बात करते हैं राहु की। राहु सप्तम भाव में है, मिथुन राशि में राहु अच्छा माना जाता है, ऐसा हमारे ज्योतिषाविदों को मत है। गृहस्थ सुख अच्छा मिलेगा, कभी एक से अधिक विवाह भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, थोड़ी सी कठिनाई तो आएगी। और पंचम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, उतार चढ़ाव मिलेंगे। सप्तम दृष्टि से लगन को देख रहा है, वो तो राहु का और केतु का है, मायावी है, और उसको अस्थिर दिमाग करेगा। और नवम दृष्टि से एकादश तृतीय भाव को देख रहा है, तो पराक्रमी बनाएगा। बात करते हैं केतु की। केतु लगन में है, केंद्र में है, केतु केंद्र में है, शरीर अच्छा होगा, ऐसे जातक का हिम्मत वाला होगा, स्वभाव थोड़ा सा हठी होगा, प्रतिष्ठा के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए कठिन परिश्रम करने वाला होगा। पंचम दृष्टि संतान भाव पर है, संतान भाव में परेशानी दे सकता है, लेकिन मंगल उसको देख रहा है, उसको दूर कर देगा। अपनी अपनी दशा में थोड़ा सा देगा, दशाएं अंतरदशाएं प्राण दशा सूक्ष्म दशा ये चलती रहती है। सप्तम दृष्टि से स्त्री के भाव को देख रहा है, पेट संबंधी परेशानी आएगी। और नवम दृष्टि से नवम भाव को देख रहा, भाग्य भाव में उतार चढ़ाव दे सकता है, ये केतु का प्रभाव रहा। दर्शकों, मैंने आपको अपने पहले जितने भी वीडियो मैंने बताया, मैंने आपको हमेशा बताया है कि कुंडली में राजयोग होते हैं, लेकिन उन राजयोगों का फलीभूत अगर सूर्य चंद्रमा ठीक है तो अच्छा मिलता है, नहीं तो राजयोग नहीं, वो अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करने वाले राजाओं जैसे होते हैं। इस संबंधित कुंडली में चंद्रमा पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, राहु केतु का शनि का कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, चंद्रमा बुध का थोड़ा विषयोग है, वो तो कोई बात नहीं, निकल जाता है। और सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं है, ना राहु का प्रभाव है, ना शनि का प्रभाव है। सूर्य भी पीड़ित नहीं है, चंद्रमा भी पीड़ित नहीं है, और लग्नेश गुरु भी पीड़ित नहीं है, और मंगल भी पीड़ित नहीं है। ग्रहों की स्थिति कुछ इसी प्रकार की है, एक शुक्र तो अस्त है, अदरवाइज कोई भी ग्रह पीड़ित नहीं है। तो ऐसा जातक भारतीय सेना में सिपाही का पद लेकर के भर्ती हुआ। मैंने जैसे बताया, अनुकूल दशाएं जाती हैं। दाशक की गुरु की महादशा 4/4/1997 से 4/4/13 तक थी। इसी दशा में जातक ने निम्न स्तर से उच्च पद प्राप्त कर लिया, निम्न स्तर से उच्च पद प्राप्त कर लिया, और एक अच्छे पद से जातक को सेवानिवृत्ति मिली, जो कि एक विशिष्ट माना जाता है। राहु की अंतर्दशा 9/11/10/9/4/13 तक थी। इसी बीच में राहु ने थोड़ी सी परेशानी दी, जातक ने हमसे संपर्क किया और उसकी चंद्र बुध का विषयोग की शांति कराई, क्योंकि राहु केतु केंद्र में है, राहु केतु केंद्र में है। यह कालसर्प की हमने शांति कराई, क्योंकि मानसिक परेशानी देता है। और ऐसा अनंत नामक कालसर्प योग जीवन में संघर्ष और वैवाहिक जीवन में परेशानी देता है, और कुटुंबजनों से परेशानी, अनेक मानसिक परेशानी, ये सब उतार चढ़ाव देता है। कालसर्प दोष शांति। दरअसल कालसर्प दोष भी एक पितृदोष ही माना जाता है। हमने इस जातक की नारायण बलि भी कराई, कालसर्प भी कराया, और चंद्र बुध का विषयोग भी कराया। जातक को फायदा नेचुरली बात है, कुछ तो होगा, पहले ही अच्छा था,
ग्रह अच्छे थे तो थोड़ा सा उसको सोने पे सुहागा लगाने से चमकेगा। अगर सोना ही नहीं है, अगर घर की नींव, घर की दीवारें अच्छी नहीं है, तो आप कितना भी पेंट लगाओगे तो सुंदर नहीं लगेगा। लेकिन इसकी घर की दीवारें अच्छी हैं, थोड़ा सा कमी है, उसको संवारने से संवर जाता है। और घर की दीवारें ही अगर खराब है तो दर्शकों उसको कितना भी गेरू चूना या कलर लगाओ वो अपने आप बोल देता है। तो ऐसा जातक आपका भी अगर आपके प्रारंभिक अवस्था में हो और आपका लग्नेश्वर मंगल का इस तरह से स्थिति है तो आप परेशान न हो, आप प्रयास कीजिए, आपका भी समय बदलेगा, निम्न स्तर से उच्च स्तर पर पहुंचोगे, धन की कोई कमी नहीं रहेगी। जरूरत है आपको अपना आकलन करने की कि आपका क्या देता है। इसीलिए मैंने बताया लगन कोई भी हो, लग्नेश और मंगल का इस तरह से हो, दसम भाव में शुभ मंगल लग्नेश की उत्पत्ति मिलता है, कन्या राशि में मंगल पर गुरु की दृष्टि राजपूत और तेजस्वी बनता है, राजदूत अभी सभी से चतुर्थ बनता है, सम्मानित पद मिलता है, धन की आवक होती है। दर्शकों, मैंने अपने ज्ञान और शास्त्रों के मुताबिक आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपका मार्गदर्शन हुआ है तो मैं ये कहूंगा कि आप इसको अवश्य अपने दोस्तों को शेयर करें, जिसने अपने लाइक करें, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिल जाए, आप वीडियो देख सके। दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहाँ पर काल सर्पदोष विस्तृत की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से लिखित पत्रिकाएं लिखता है, जीवन का सार निचोड़ देता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुणमान की प्रक्रिया वास्तव करके बिना किसी शुल्क के भेजता है। जरूरत आपको फायदा उठाने की। फिर कहूंगा, और आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, जिसने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें ताकि अगली नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त मिले। धन्यवाद।